दिलाइए, प्रधान कोई बने, प्रधान कोई रहे, सिस्टम कोई रहे, लेकिन इस परिवार को आवास मिलना चाहिए। थैंक यू बॉस। होते वो बताते सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया नहीं है, यहाँ सब कुछ खराब है। पनासा गांव है साहब। ऐसे कई घर मैं आपको दिखाऊंगा जहां पर ऐसी समस्याएं हैं। तो जल्दी कीजिए साहब, इनको कम से ब्राह्मण साहब, ये भी जैसी आराम वाले हैं। बात कीजिए अगर सनातन, तो आप तो सनातन के पक्ष में रहते साहब। इस परिवार की ओर ध्यान दीजिए और अधिकारियों को बोलिए कि थोड़ा सिस्टम नहीं, सही से काम करें। विकासखंड बछरामा देवेंद्र कुमार दीक्षित और ज्ञानवती दीक्षित, सिस्टम का शिकार ये परिवार, बेहद गरीब परिवार। वो परिवार जो सुबह अगर रोटी मिल जाती तो शाम को पक्का मिलेगी कि नहीं मिलेगी पता नहीं। बीती रात पटाखे जग रहे थे, पटाखे की चिंगारी आई और पूरा ये आप देख पा रहे हैं, ये आशियाना उस परिवार का है जो सिस्टम का शिकार हुआ। लोग बताते हैं कि आवास आया, लेकिन इनके पास देने के लिए कुछ था नहीं, आवास कट गया। आखिर आवास ऐसे पात्रों को क्यों नहीं दिया जाता है? अगर यहाँ पर आवास होता तो शायद ये आग न लगती। पूरा खरफूस है। और खास बात बता दूं आपको, ये छप्पर जहां पर रखा है ये दूसरे की दीवार है, इनकी दीवार भी नहीं। जमीन के नाम पर 1-2 बिस्वा जमीन है। इतनी जमीन है कि अगर माँ बेटे को मौत आ जाए तो उसमें दफनाया जा सकता है, खेती नहीं हो सकती। यहाँ पर लाचार माँ सुबह से शाम तक इस बात के लिए रोती है कि मुझे रोटी बनाने वाला कौन है। देवेंद्र दीक्षित सिस्टम का शिकार क्यों है कि जब प्रधानी का इलेक्शन होता है तो ये किसी का कहना नहीं मानते। जहाँ इनका कॉन्सेंस अलाउ करता है उसको ये वोट करते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा कि कौन खराब कौन अच्छा, लेकिन ये सिस्टम अगर सही होता तो शायद आज आग न लगती इस आशियाने में। आशियाना कितना बड़ा, छोटा सा छप्पर रखा हुआ है, देख रहे हैं आप, देखिए गौर से, छोटा सा छप्पर, और उसमें थोड़ा सा चावल आटा दाल वो सब जल गया, बह गया। इनसे बात करता हूँ, इनकी पत्नी भी नहीं है, बच्चे हैं सब कोई, लेकिन इनसे दूर है। अब इंटरनल मामला क्या है वो तो इनका व्यक्तिगत मामला है, उसके लिए मैं नहीं जानना चाहूंगा। लेकिन बात करता हूँ देवेंद्र दीक्षित से। देवेंद्र भैया कब से रह रहे हैं ऐसे में? अरे हमको 50 साल हो गए। 50 साल? तो आवास के लिए तमाम सरकारी योजनाएं आती हैं, उनमें कोई लाभ नहीं मिला आपको? सब आते हैं चले जाते हैं, देख के कोई ध्यान ही नहीं देता। अम्मा कैसे रह रही हो बताओ? भैया जैसे हम वैसे रह रहे हैं। खाना तुम ही बनाती हो अम्मा? खाना बनाई से अपन चूल्हा बार दी थे, अपन बनावा करत थे, हम बैठी रही थी। पूरी जिंदगी बीत गई, पक्की छत नहीं नसीब हुई। हाँ पूरी जिंदगी। खेती होती है अम्मा? खेती होती नहीं। आपका परिवार दीक्षित जी यहाँ नहीं रहता क्या? नहीं, सब अपने यहाँ रहते हैं। जब हमारे पास आई व्यवस्था ही नहीं तो कहाँ रखें हम? व्यवस्था नहीं, कहाँ रहेंगे बच्चे, कहाँ रहेंगे? तिरपाल के नीचे पूरा परिवार कैसे रह पाएगा? ये बूढ़ी माँ है तो अम्मा तो छप्परों जल गया आपका हुई अम्मा। अरे पौड़े रहे, हम पौड़ी रहे कागज। सुन रहे हैं एसी में बैठे अधिकारी, मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर ये बूढ़ी माँ वहां पर होती तो आज शायद ये बात ना कर रही होती, भगवान को प्यारी हो जाती। लेकिन भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि वहां पर उस वक्त कोई नहीं था। क्या वहां पर? हाँ कोई नहीं था वहाँ। पटाखा की चिंगारी आई होगी और आग लग गई, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट का कोई मामला है नहीं कि यहाँ पे बिजली भी नहीं। ये खुला मैदान है, इसी में पेड़ पौधे हैं, इसी में देवेंद्र दीक्षित सुबह शाम अपना किया करते थोड़ा बड़ा। अब बूढ़ी माँ है, व्यवस्था हो जाए तो भैया खेती भी नहीं तो खाने पीने कैसे चलता है? क्या होता है? सब नाते रिश्तेदार घर राशन आता है? राशन मिलता सरकारी वाला? नहीं। हाँ मिलता है, 2 लोगों को मिलता है। सरवन कुमार, इनको देवेंद्र दीक्षित नहीं, सरवन कुमार अपनी माँ की सेवा कर रहे हैं। माँ को नहीं छोड़ा, परिवार छूट गया बेशक, नहीं माँ को नहीं छोड़ा। तो अम्मा क्या चाहती हो सरकार से बताओ? अरे हम कही तो कहा भैया जब दे हो तो रखबे ना दे हो तो कोनो बात नहीं। अम्मा कितनी उम्र है तुम्हारी? हमार कितनी उम्र? अरे हाँ 80 से कम ना। 80 से कम? 80-82 साल। आधार कार्ड पकड़िए। 80 साल की बूढ़ी माँ की अरदास सुन रहे हैं आप? इनको आवाज चाहिए, जीवन के अंतिम क्षण है, इसके बाद कितनी लाइफ बचेगी? ये तो 80 साल तक पहुंच गई, आजकल का जीवन 80 साल कहाँ पहुंचेगा? 50 साल में लोग खत्म हो जाते हैं। दादा इनके पास अभी तक कोई व्यवस्था नहीं पहुंची सरकारी, क्यों? जी इनके पास सरकारी व्यवस्था इसीलिए नहीं मिल पाती है कि जो किसी का कहना सुनना नहीं मानते हैं। हम लोग क्या कहना सुनना? अरे जैसे प्रधान आए हमको वोट दीजिए, बीडीसी आया हमको वोट दीजिए,
तो ये कहना नहीं मानते हैं अपने डीसी या प्रधान का क्या है, ब्लॉक जा सके अपनी बात कर सकते हैं, ब्लॉक जाके अपनी बात कह सकते हैं। बिल्कुल क्यों नहीं कह सकते? पढ़े लिखे समझदार है। क्यों दीक्षित जी, आप ब्लॉक गए कभी? क्या कहा वीडियो? अरे वीडियो सेक्रेटरी कोई वीडियो 2-3 बार गए, मिले ही नहीं, और सेक्रेटरी बातें नहीं सुनते हैं। पूरा खेल सिस्टम का है। अगर पैसा है तो आइए, वेलकम, वरना पैसा नहीं तो भीड़ कम कर, भीड़ कम कर। क्यों? अगर पैसा है तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम कर। ये परिवार है, शिकार है परिवार आपके सिस्टम का। जी क्या कह रहे हैं आप? भाई को माल देने के लिए इनके पास पैसा है नहीं, इसलिए नहीं मिल रहा कुछ इनको। तो आवाज तो सरकार देती साहब। सरकार, लेकिन यहाँ तो सिस्टम दूसरा है कि यहाँ इतना दोगे तभी आवाज मिलेगा। अब जी आ गया अगर और पैसा नहीं दोगे तो आपको आवास नहीं मिलेगा, वो कट के दूसरे के नाम चला जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे, एक मिनट, मैं 73 साल की उम्र है मेरी। आज के 5 साल पहले मेरे वृद्धावस्था पेंशन के लिए मैंने फार्म डाला था। 3 साल तक मेरी पेंशन नहीं आई, मुझको मृतक दिखाया गया, पूरे कागज पर मृतक दिखाया गया, केवल परिवार रजिस्टर में नहीं लगाया गया। उसी की वजह से मैं अपने बाहुबल पर दौड़ दौड़ के पेंशन बनवाया। तो यहाँ के कर्मचारी भ्रष्ट हैं। सरकारें आई सरकारें गई, प्रधान आए प्रधान गए, 50 साल से, लेकिन इनकी हालत नहीं बदली। कई बार प्रधान बदले, लेकिन दीक्षित परिवार का हाल वही का वही है। कई बार सरकारें बदली, लेकिन दीक्षित परिवार का हाल वही का वही। जैसे रोज सुबह उठते थे, रात में सपना देखा, तमाम सपने, सुबह उठे तो सब टाटा फेस, क्योंकि सिस्टम का खेल है। और जब तक सिस्टम रहेगा तब तक ऐसे कई दीक्षित परिवार हैं, कई ऐसे परिवार हैं जो सिस्टम का रोज शिकार होते हैं, क्योंकि अगर पैसा नहीं तो कैसे काम होगा, जबकि सरकार देती है। योगी साहब, आप तो सबके लिए सोचते हैं, लेकिन जो आपके बीच में अधिकारी बैठे हैं उनको थोड़ा टाइट कीजिए साहब, वरना यही हाल होगा। जीरो ग्राउंड से दिखा रहा हूँ आपको, ये पहनासा गांव है, जनपद रायबरेली, तहसील महाराजगंज और ग्राम सभा पहनासा है। बछरावा का पहनासा की तस्वीर दिखा रहा हूँ। 50 साल से परिवार ऐसे। आपकी सरकार में तो गाय और ब्राह्मण को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है साहब। ये भी ब्राह्मण है साहब, ये भी जय सिया राम वाले हैं। बात की जाए अगर सनातन, तो आप तो सनातन के पक्ष में रहते साहब। इस परिवार की ओर ध्यान दीजिए और अधिकारियों को बोलिए कि थोड़ा सिस्टम नहीं, सही से काम करें, ताकि ऐसे और परिवार, 80 साल की बूढ़ी माँ रोज सपने देखती है, रोज तलाशती है कि कब सुबह होगी, कब पक्की छत होगी। बहू भी नहीं, नाती पोते भी चले गए, क्योंकि रहने के लिए जगह नहीं, परिवार बिखर गया पूरा। दिवाली आई, दिवाली में सब ने खूब ढेर सारी मिठाई खाई, इस माँ के पास तो गुड़ भी नसीब नहीं हुआ। जो छप्पर था उसमें भी आग लग गई। कुछ तो सोचिए साहब, ये धरातल है, धरातल पर देखिए कि वाकई में आम जनजीवन कैसे जीता है। बड़ी बड़ी एसी में बैठे वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमने वाले मंत्री लोग, आपसे मैं कहता हूँ कभी इधर देखिए जैसा। आपके जो बीच वाले होते हैं वो बताते सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया नहीं है, यहाँ सब कुछ खराब है। पहनासा गाँव है साहब। ऐसे कई घर मैं आपको दिखाऊंगा जहां पर ऐसी समस्याएं हैं। तो जल्दी कीजिए साहब, इनको कम से कम कुछ नहीं तो दैवीय आपदा के तहत जो आग लगी है उसमें जो कंपोजिशन होता है वो दिलवा दीजिए, ताकि ये परिवार फिर से छप्पर रख ले। और जब आपका खुले आवास वाली ऑनलाइन हो तो इनको आवास दिलाइए। प्रधान कोई बने, प्रधान कोई रहे, सिस्टम कोई रहे, लेकिन इस परिवार को आवास मिलना चाहिए। थैंक यू बॉस।